जीवन चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो अवसरों को प्राप्त करके और चुनौतियों का डटकर सामना करके संघर्ष करते हैं। कहते हैं जीवन के हर कदम पर हमें परीक्षा देनी पड़ती है और जो इस परीक्षा में पास हो गया, समझ लो जिंदगी को जीत गया। आज हम आपको रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ की एक ऐसी योद्धा से मिलवाएंगे जिन्होंने न सिर्फ चुनौतियों को स्वीकार किया बल्कि उनका डटकर सामना किया और आज समाज में एक नए रूप में सामने आई है। देहरादून से लगभग 50 किलोमीटर दूर विकास नगर के गांव फतेहपुर में स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली श्यामा देवी का जीवन समाज के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। श्यामा देवी अब तक 100 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ चुकी हैं। साल 2012 में श्यामा देवी ने 10 महिलाओं के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह बनाया। धीरे धीरे अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर 100 से अधिक महिलाओं को पूरे क्षेत्र में अपने साथ वे जोड़ चुकी हैं। जूट बैग, फाइल फोल्डर, मास्क, सैनिटाइजर, राशन हेतु बैग, अचार और ऐसे कई उत्पाद समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। आज समूह का वार्षिक कारोबार लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। कौन कहता है बुने हुए ख्वाब सच्चे नहीं होते, मंजिलें उन्हीं को नहीं मिलती जिनके इरादे अच्छे नहीं होते। रूखी सूखी रोटी और धक्के तो बहुत खाए हैं जिंदगी में, लेकिन आज देख रही हूँ सफलता के फल कभी कच्चे नहीं होते। जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे तब मेहनत को ही रास्ता बनाकर मंजिल तक पहुँचने वाली श्यामा देवी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं एक आम महिला से एक सफल बिजनेस वुमेन बनने तक का सफ़र कैसा रहा। श्यामा जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का आपका संगठन है, किस तरीके से आप कार्य कर रही हैं और कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा एक समूह है जिसका नाम महिला जागृति स्वयं सहायता समूह है। उसमें हमारी 10 महिलाएं जुड़ी हैं और ग्राम फतेहपुर में एक ग्राम संगठन बना है जिसमें 16 समूह जुड़े हैं। उसका नाम जय माता दी है। कितनी महिलाओं के साथ आपने शुरुआत की और अभी कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं और किस तरीके से आपका कार्य शुरू हुआ था? पहले तो हमारा एक जो समूह बना था उस समूह में सबसे पहले महिला जागृति समूह का गठन हुआ था। उसमें 10 महिलाएं थी, लेकिन जब हमारा घर मकान बिक गया था तो उसमें से 4 महिलाओं ने समूह तोड़ दिया था। हमने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दोबारा समूह का गठन किया और भारत सरकार की जो योजना है इससे हमें बहुत लाभ मिला। इसमें पहले 20 महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी, फिर 5 समूह जुड़ गए। तो आज की डेट में कम से कम हमारे पास वैसे जो काम करने वाली तो 100 से ज़्यादा महिलाएं तो हमारे अपने ही हैं जो काम करती हैं। अगर पूरे उत्तराखंड में देखा जाए तो कम से कम तकरीबन भी 5000 महिलाओं को मैं प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। और जहाँ तक कि आप देखोगे जैसे ऊखीमठ हो गया, सितारगंज हो गया, वो महिलाएँ आज भी मुझे फ़ोन करती हैं और बैग बनाने का कार्य वो करती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारा एक ग्राम संगठन है, उसमें भी 16 समूह जुड़े हुए हैं। तो उसमें से भी बहुत सारे समूह तो काम नहीं करते, कुछ समूह काम करते हैं। और जैसे लखन वाला हो गया, जस्सो वाला हो गया, इधर भी मैंने बैग बनाने के काम दिए हैं। तो ये महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी। कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं और किस प्रकार से मार्केटिंग करते हैं आप अपने उत्पादों का, और किस तरीके से जो पैसा आता है उसको किस तरीके से बांटते हैं सबको? मार्केट तक पहुंचाने के लिए पहले तो जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं एक स्टॉल लगाई जाती थी। आजकल तो जैसे ये कोरोना वायरस चला हुआ है तो स्टॉल वगैरह नहीं लगती है, मगर फिर भी हमारे पास ऑर्डर आते, विभाग के ऑर्डर आते, वन विभाग के ऑर्डर हमारे पास आए। अभी फरवरी माह में हमारे यहाँ से RBI वालों ने बैग खरीदे। तो मार्केट में जाके भी मार्केटिंग हम लोग खुद करते हैं, खुद जाते हैं दुकानों में। जैसे कपड़ा वगैरह लेने के बैग्स वगैरह होते हैं तो हम उनसे ऑर्डर लेके आते हैं, तब हम लोग बैग बनाते। एक महिला होने के नाते समाज में कई सारी बातें आई होंगी। कईयों ने कहा होगा कि तुम एक महिला हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उन सवालों के जवाब कैसे ढूंढे, किस तरीके से उनको फेस किया? जैसा कि आप हमारा गांव में आए, आज देख ही रहे हैं हमारे गांव में पर्दा प्रथा थी और बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी गांव है हमारा, और पहले भी था, आज तो फिर भी थोड़ा बदल गया है। तो हमारे गांव में पर्दा प्रथा थी और मुझे भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। घूंघट करते थे। तो उन स्थिति में मैंने संघर्ष किया, क्योंकि मैं शुरू से ही चाहती थी कि मैं कुछ करूं।
लेकिन घर की स्थिति पहले ख़राब थी और अचानक हमारी स्थिति बाद में तो सही हो गई थी और इतनी अच्छी हो गई थी कि हमारा बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था। तो घर से वैसे भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी कि हमारे परिवार में बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, घूंघट करते हैं। तो मुझे भी ये कहा जाता था कि घर के अंदर रहो, तुम्हें करना भी क्या है घर में से बाहर निकल के। लेकिन एक दिन मैं अचानक ही टेलीविज़न देख रही थी तो टीवी में दिखाई दे रहे थे कि मतलब 10 महिलाएं मिलके किस तरह से अपने आसपास के वातावरण को भी सुधार रही हैं और किस तरह से मिलके काम कर रही हैं। तो मेरे भी दिमाग में आया कि जब मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती तो लेकिन 10 महिलाओं के साथ मिलके तो कर सकती हूँ कुछ। मगर ये था कि हमारे घर में सब कुछ था, कोई परेशानी नहीं थी। फिर इसलिए घर वाले कहते थे तुझे किसी बात की टेंशन नहीं है, तूने क्या करना है। मगर अचानक ही मैंने देखा कि हमारे साथ जो मेरी देवरानी हमारे यहाँ बैठते थे, हम लोग कमरे में बैठते थे, सारे काम करते थे। तो ब्लॉक से कुछ अधिकारी आ रहे थे, वो समूह बना रहे थे महिलाओं के, 10-10 महिलाओं के। एक योजना थी कि 10 महिलाओं के समूह बनाना है और महिलाओं को उसमें जुड़ के कार्य करना है। तो मैंने भी इच्छा जताई, मैं भी वहीं पर बैठक में गई। तो आज वो महिला यहाँ नहीं है, मैं पहले भी उनका नाम आज भी और पहले भी बहुत सम्मान से लेना चाहूँगी। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा समूह बनाने में बहुत सहयोग किया। श्रीमती शकुंतला साहा जी ने और किरण देवी और पदम सिंह जी हैं, हमारे घर के पास ही रहते थे। तो उन्होंने हमारा एक समूह बनाया, समूह का नाम रखा महिला जागृति स्वयं सहायता समूह। प्रशिक्षण की अभी हम बात करते हैं तो केवीके की क्या भूमिका रही? कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। जो आज मेरी सफलता की कहानी लिखी जा रही है उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी से डॉक्टर किरण जोशी पंत मैडम हैं। एक बार जब उनको मेरे बारे में पता चला कि यहाँ पर एक महिला ऐसे रहती है, काम करती है, जैसे आप लोग भी आज इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, तो वो अचानक 2-3 बार उन्होंने मुझे कॉल किया, लेकिन मैंने उनको टाइम नहीं दिया। टाइम इसलिए नहीं दिया कि बहुत सारे लोग आते हैं, हमारी फ़ोटो खींच के लेके चले जाते हैं, फिर जब बाद में पता चलता है तो वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। तो मैडम अचानक हमारे घर आई। जब मैडम आ रही थी तो हमारी पैकिंग हो रही थी, काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप तो बहुत काम कर रहे हो। तो उन्होंने हमें बोला कि आप इसमें और भी प्रशिक्षण ले सकते हो। जैसे हम लोग जूट बैग वगैरह बना रहे थे, तो इसको डिजाइनिंग किस तरह से करना है, मार्केटिंग इसकी किस तरह से करने हैं, और कृषि से संबंधित भी आप लोग क्या क्या काम कर सकते हो। तो उन्होंने पूरी सफलता की कहानी लिखी। पहले तो जो सफलता की कहानी लिखी तो कृषि विज्ञान केंद्र पंतनगर यूनिवर्सिटी से मुझे सम्मानित किया गया, और उसके बाद उन्होंने पूरी सफलता की कहानी लिख के, जो सफलता की कहानी आज हर जगह प्रसारित की जा रही है, इसमें केवीके ढकरानी का ही बहुत अहम रोल है, जिसमें कि डॉक्टर किरण जोशी पंत मैडम है। उसके बाद हम लोगों ने जैसे अचार बनाना हो गया, चौलाई के लड्डू व्रत के टाइम पे हम लोग बनाते हैं, और आप देख रहे हो कि जूट बैग डिजाइनिंग, और अभी हाल ही में उन्होंने राखी के बारे में भी बताया हमें। तो जितना भी प्रशिक्षण मिलता है केवीके से, बहुत हमें प्रशिक्षण मिलता है। होली में रंग बनाने का प्रशिक्षण मैडम देती हैं। मैडम बकायदा सेंटर में आके भी प्रशिक्षण देती हैं। अपने उनका जो कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी है, वहाँ पे भी वो हमें प्रशिक्षण देती हैं। तो उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर आपकी लाइफ की बात की जाए तो पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में कितने चेंजेस देखने को मिले हैं? बिल्कुल बहुत चेंजिंग देखने को मिले। कि पहले जो लोग बोलते थे कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है, पर्दे में रहना है, और घर से भी मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, आज मेरे हस्बैंड मुझे घर से बाहर भी भेजते हैं, खुद मेरे साथ जाते भी हैं, और मैं खुद भी, बल्कि अब मुझे अच्छा लगता है, मैं खुद 4 व्हीलर भी चलाती हूँ उनके साथ में, और बाहर ट्रेनिंग्स वगैरह देने के लिए भी जाती हूँ। एक प्रशिक्षक भी हूँ, OBC RCT के द्वारा प्रशिक्षण लिया, निजबड़ के द्वारा प्रशिक्षण लिया। तो बहुत अच्छा लगता है, अपनी खुद की एक पहचान है। जैसे कल हमें बुलाया जाता था कि भाई त्रिलोक सिंह जी की वाइफ श्यामा देवी जी हैं, लेकिन आज कोई भी मुझे बुलाता है तो मुझे बोलते हैं कि क्या आप श्यामा देवी बोल रही हैं, महिला जागृति स्वयं सहायता समूह से। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि हमने अपनी खुद की पहचान बना ली है। आपकी इस सफलता पर कई अधिकारियों द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया, तो कितनी खुशी महसूस हो रही थी उस सम्मान को लेते हुए? पहली बात तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगी और मुझे सम्मानित भी किया जाएगा, क्योंकि इतनी ख़राब स्थिति थी तो मैंने तो ये सोचा था कि रहने के लिए घर हो, 2 रोटी का सहारा हो। लेकिन जब इस मुकाम पर पहुंच के अच्छा काम करने पे अधिकारी के द्वारा, कई विभागों के द्वारा सम्मानित किया जाता है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी 2 बार सम्मानित किया गया, तो बहुत खुशी होती है। एक सपना सा लगता है मुझे, कि मुझे खुद को भी नहीं मालूम होता कि हमने इतना काम कर लिया है।
इसके लिए हमारी जितनी भी महिलाएं हैं मैं वो भी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि इसी गांव की रहने वाली वो महिलाएं हैं, वो भी देखती हैं कि कल कितनी दर दर की ठोकरें खाई और आज इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। महिलाओं को लेकर स्वरोजगार की जो अलग पेश की है आपने, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी से ही प्रेरणा ली, क्योंकि उन्होंने भी बहुत दिक्कतें झेली हैं। और फिर मुझे एक हमारी शकुंतला साहा मैडम जी थी, तो मैंने तो उन्हीं से प्रेरणा ली कि जब हम जाते थे तो वो अपनी बेटियों के बारे में बताती थी कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया और कैसे उनकी बेटियां अभी सरकारी जॉब करती हैं। उनके पास 3 बेटियां हैं। तो मुझे तो बहुत सारे उदाहरण नहीं, तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, लेकिन मैंने प्रेरणा जो ली है श्रीमती शकुंतला साहा जी से ही मुझे प्रेरणा मिली है। आपके समूह में जो महिलाएं हैं उनको देखा गया है पिंक ड्रेस में, तो ये पिंक ड्रेस का आइडिया कहाँ से मिला? पिंक ड्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में। एक दिन मैं अचानक टेलीविज़न देख रही थी, तो टेलीविज़न में मैं देख रही थी कि पिंक ग्रुप, उसमें गुलाबी ग्रुप का नाम आ रहा था टेलीविज़न में, तो कि वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैंने अपने दिमाग में सोचा था जब हमारा समूह बनेगा तो हम अपनी पिंक ही ड्रेस बनाएंगे। तो हमारे स्वयं सहायता समूह की, ग्राम संगठन की, पूरे विकास नगर ब्लॉक की हमारे पिंक ही ड्रेस है। कहते हैं एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आप एक औरत हैं, तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? पहली बात तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी 2 बेटियों को देना चाहूँगी, अपने बेटों को देना चाहूँगी। और सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे पति का ही है, क्योंकि अगर हमारे घर का माहौल इस तरह ना होता, घर से बाहर निकलने के लिए मना ना करते, तो शायद मैं भी आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मेरी 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटियों ने मुझे बहुत सहारा दिया। उन्होंने बोला कि मम्मी आप काम करो, हम आपके साथ हैं। और मेरा बेटा भी बहुत सपोर्ट करता था। और उस वक्त बेटा बहुत छोटा था, इतनी अकल भी नहीं थी, लेकिन मेरे पति का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए सपोर्ट ज़्यादा है कि क्योंकि अगर वो मुझे ना रोकते बाहर जाने से कि नहीं जाना है, तो शायद मैं जिद करके बाहर भी ना जाती। तो कहीं ना कहीं उनको विश्वास भी था मेरे ऊपर कि मेरी वाइफ कहीं जाएगी तो अच्छा ही काम करेगी। तो इनका बहुत सपोर्ट है। और श्रीमती शकुंतला साहा जी को मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी, जिन्होंने हमारा समूह का गठन किया। और समूह में, क्योंकि उस वक्त मेरे पास 5 रुपये भी नहीं होते थे किराए के लिए, मैडम किसी को भेजती थी हमारे गांव में, तब मुझे बुलाती थी, एक वीडियो और एक सरकारी अधिकारी होने के बावजूद भी। तो इन लोगों का बहुत सहयोग मुझे है। आज जो आप हैं, जिस मंजिल पर आप हैं, उसको पाने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हमारा घर बार का सारा काम, पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक ही ठीक 6 महीने तकरीबन हमारा मकान, घर बार सब बिक गया। जिस वक्त हमारा घर मकान बिक गया था, उस वक्त एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने घर में है और कोई आके अचानक ही उनसे बोल दे कि आप घर का कब खाली कर रहे हो। तो मुझे बहुत धक्का लगा, लेकिन फिर भी मकान तो किसी और ने ख़रीद लिया था। फिर हम लोगों ने मकान खाली किया, सारा सामान हम लोग एक गाड़ी में भी नहीं, बल्कि हस्बैंड के कोई दोस्त थे तो उसमें बुग्गी में भर के हम लोग लेके गए, किराए में हम लोग चले गए थे सारा सामान लेके। तो हमारा सब कुछ बिक चुका था उस समय, गाड़ी, रुपये, जो भी मकान था, यहाँ तक कि मेरा मंगलसूत्र, सब कुछ हम लोग किराए में चले गए थे। घर वालों के सबके दरवाजे बंद थे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं दुखी थे। उनको भी अचानक ही पता चला, गांव में भी, यहाँ तक कि गांव में भी सबको अचानक पता चला कि हमारा घर मकान बिक गया। लेकिन जब हम लोग अब दूसरे घर में गए, किराए में गए, तो एक कमरा था, वहाँ पर एक रसोई थी, तो बहुत मुश्किल होती थी। फ्यूचर प्लानिंग की अगर बात की जाए तो स्वरोजगार के लिए आप जो ये कुछ कार्य कर रही हैं, उसको और भी बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? फ्यूचर प्लानिंग बहुत बड़ी है हमारी। पहले तो जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी हमारे काम जगह जगह हैं। राशन की पैकिंग अलग जगह है और ये बैग का अलग जगह है। अभी जैसे 100 महिलाएं हम काम कर रही है, तो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है कि हमारे जितने भी वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनें हैं और जो घर की 4 दीवारी के अंदर हैं, वो कुछ ना कुछ काम वो करना चाहती हैं, तो उन महिलाओं को घर से बाहर निकाल कर हम उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो लॉकडाउन के चलते, या फिर ये कहा जाए कि देश की जो आर्थिकी थी वो पूर्ण रूप से बंद हो चुकी थी, कुछ लोग जो उत्तराखंड के बाहर कार्य कर रहे हैं वो उत्तराखंड वापस आ चुके हैं, तो वो स्वरोजगार भी अपनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह से हमें कि काम कुछ भी करने के लिए, काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। अब जैसे कि आप हम ही लोगों को खुद देख रहे हो कि एक तरफ लॉकडाउन में सभी लोग घर के अंदर बैठे थे, उसके बावजूद भी हम लोग काम कुछ ना कुछ कर रहे थे। मास्क बनाने का काम हमने दिया तो गवर्नमेंट ने भी हमें काम दिया, तो एक कदम हमें खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी सरकार भी हमारे साथ सहयोग करेगी। आपका जो अभी तक का सफ़र रहा बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, बहुत कुछ
सहा आपने। तो इस तरीके का जो सफ़र है, उन महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगी जो सोचती हैं कि हम अकेले हैं, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर मैं समाज को कैसे फेस करूँगी? उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि हम महिलाएं ही हैं जो बच्चे को 9 महीने गर्भ धारण करती हैं, फिर उसको इतना बड़ा बना देती हैं कि कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो वो हमारे ही द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम खुद क्यों नहीं अपने लिए कुछ कर सकती? हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रतिभाएँ छुपी हैं। अगर हम उस प्रतिभा को बाहर निकालें तो हम भी ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। कि हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो, मंजिलें मिली जाती हैं। राह में चलते चलते मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो घर से नहीं निकलते। तो मंजिलें उन्हीं को नहीं मिलती जो घर से बाहर निकले ही नहीं। तो ये थी हमारे साथ श्यामा देवी जी, जिन्होंने कहा कि मेहनत के ज़रिए सब कुछ हासिल हो सकता है, चट्टान को तोड़कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। उनके संघर्ष भरी जीवन की या फिर ये सफ़र की अभी हमने बात की। तो चलिए अब चलते हैं आपके यूनिट में और जानते हैं क्या कुछ कार्य कर रही हैं महिलाएं। तो चलिए बात करते हैं अब उन महिलाओं से जो श्यामा देवी के इस समूह के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्हीं से जानते हैं कि कब से इस समूह के साथ जुड़ी हैं और कितना कुछ फ़र्क देखने को नज़र आया है उनकी आम जिंदगी में। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अर्चना है। मैं गांव फतेहपुर से हूँ। विकास नगर हमारा ब्लॉक है और हम श्यामा दीदी ने हमारा समूह बनाया है और हम पहले घर में ही रहते थे। हम गृहिणी हैं और जब से हम समूह में जुड़े हैं, श्यामा दीदी ने हमें जोड़ा और बाहर निकलने की योजना बताई और हमारे समूह को काम दिया और अब हम सभी 10 महिलाएं अपने घर पे ही काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, काम कर रहे हैं, खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। तो क्या कुछ काम करती हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे कटिंग करती हूँ और ये नॉलेज यहाँ पे सिलती है। मैं कटिंग करके इन्हें देती हूँ और ये सिलती हैं यहाँ पे। बैग्स वगैरह बनाते हैं? जी, और जूट बैग भी सिलते हैं। हम यहाँ पे जूट बैग बनाते हैं और मास्क बनाते हैं, आंगनबाड़ी का थैले सिलते हैं। हाँ जी, हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ कि घर में ही काम करते हैं और घर का काम भी हो जाता है इससे और पैसे भी बनते हैं जो हमारे खर्चे में काम आते हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा राशन की पैकिंग के साथ ही कोरोना महामारी से बचने के लिए पीपीई किट भी बनाए जा रहे हैं। कितना समय हो चुका है इस समूह से जुड़े हुए और क्या कुछ काम करती हैं? 3 साल से जुड़ी हूँ और 3 साल से मतलब हम ग्राम संगठन में अध्यक्ष भी कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं और हम राशन की पैकिंग करती हूँ। मतलब जब से समूह से जुड़े हैं हमें काफ़ी फ़ायदे हुए हैं इससे जुड़ने से। आर्थिकी पे कितना कुछ असर देखने को मिला है? आर्थिक स्थिति पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मतलब पहले मतलब कुछ नहीं, मतलब मांगने पड़ते थे पैसे हस्बैंड से, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार थी। पर जब से हम इस समूह में जुड़े हैं तब से हम मतलब अपने आप बच्चे जो मांगते हैं हम वो भी करते हैं। बच्चे को स्कूल में कुछ भी चाहिए होता है तो हम उनकी हेल्प कर पाते हैं हस्बैंड के बिना भी। कितना कुछ असर देखने को मिला है पहले के जीवन में और अब के जीवन में? कितना कुछ अंतर नज़र आया है? अंतर तो काफ़ी नज़र आया है। पहले के अपेक्षा हम एक समय का पता नहीं चलता था कि कौन सा समय क्या है। सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, उसके बाद फिर घर में लगा रहना। लेकिन आज ये है कि हमने अपना एक समय बनाया है, इस टाइम पे हमें ये करना है, इस टाइम पे ये करना है और अपने आप को बहुत चेंजिंग में पाया है इस बार। तो हमने स्थिति पे यह असर पड़ा है कि जैसे पहले तो हम सब अपने अपने से जुड़े हुए थे, लेकिन आज हम 10 महिला हम एक साथ जुड़ी हुई हैं और आज हमारे क्या बोलते हैं खुद के पैसे 40-50 हज़ार हमारे खुद के हैं। हम ग्राम संगठन से भी हमें सहायता मिलती है और क्या सरकारी जो योजनाएं वहाँ से हमें सहायता मिलती है, तो हमें किसी के द्वारा अब परेशान नहीं होना पड़ता।
अब हम खुद को सक्षम समझते हैं। हमको कम से कम 6 साल हो चुके हैं। तो क्या कुछ करती हैं आप? हम जी पहले तो समूह से जुड़े श्यामा देवी ने हमको, फिर हमने ये जूट का बैग है, ये आंगनबाड़ी के बैग ये बनाने शुरू करे। बहुत कुछ पड़ा, आज हम भी बना रही हैं, मेरे 7 बच्चे भी बना रही हैं मेरी लड़कियां, और उसके वजह से आज टेलर भी बन चुके हैं। हम यहाँ से जुड़ गए, हमने श्यामा दीदी के साथ अपना काम किया है और अपनी आजीविका को बढ़ाया है और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हम हर महीने काम करते हैं और हमें पैसे मिलते हैं। श्यामा दीदी हमें हर चीज़ में हेल्प करती है और हमें हर काम बताती है, और सुमित्रा दीदी भी हमें सब कुछ बताती है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुधरी है हमारी और हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करके, और समूह में हम आगे और भी काम करना चाहेंगे, जो आगे काम आए। सरकार हमें इस काम को हमें और बढ़ावा देंगे। स्वयं सहायता समूह न केवल आत्मनिर्भर बना है, बल्कि समाज के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित भूमिका भी निभा रहा है। श्यामा देवी को अब तक कई मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। उत्तराखंड की पहली मास्टर ट्रेनर के साथ साथ गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया है। वर्ष 2019 में श्यामा देवी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। अपनी मेहनत और परिश्रम का फल पाकर श्यामा देवी आज वाकई बेहद खुश है। इस तरीके की महिलाएं उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपनी परिस्थितियों से हार चुकी हैं, जो सोचती हैं वो अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ठान लिया जाए तो चट्टान को तोड़कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो घर से निकला ही नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, बल्कि हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा रहे हो जब आप अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। आज के इस अंक में बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक और नए विषय पर, एक और नए अंक में। तब तक के लिए दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।